हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में, जिसका खतरा इस वक्त पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है। इस वीडियो में हम रिसेशन से जुड़े तमाम सवाल, यानी कि रिसेशन क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या इंडिकेटर हैं और मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है और आने वाले रिसेशन के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रिसेशन कहते किसको हैं। हालांकि रिसेशन की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो नहीं है, पर अमेरिका स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से अगर किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आता है जो कि कुछ महीने तक रहे, तो उसको रिसेशन कहते हैं। और अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी देश की जीडीपी का लगातार 2 तिमाही या 2 क्वार्टर के लिए ज़ीरो या नेगेटिव होने को रिसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं रिसेशन के मेन इंडिकेटर्स के बारे में। पहला है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी का कम होना। दूसरा है पर्सनल इनकम का कम होना। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट या बेरोज़गारी दर का बढ़ना। चौथा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कम होना। और आखिरी है होलसेल और रिटेल सेल्स का कम होना। रिसेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके अतीत में झांकना होगा और इसी अतीत में आने वाले रिसेशन के कुछ राज छिपे हैं। यूँ तो दुनिया ने कई रिसेशन देखे हैं, पर कुछ रिसेशंस ऐसे हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे पहला है द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। इसे रिसेशन ना कहकर डिप्रेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि डिप्रेशन रिसेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये कुछ महीने नहीं, कुछ वर्षों तक चलते हैं और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई गुना बढ़ जाता है। ये ग्रेट डिप्रेशन लगभग 10 साल चला क्योंकि इसमें बैक टू बैक 2 रिसेशन आ गए थे और इन 10 सालों में 6 साल तक जीडीपी नेगेटिव रही और अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 25% थे। और फिर सन 2000 में आया द डॉट कॉम बबल, जिसमें 2022 में आने वाले रिसेशन का राज छुपा है। उसे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1990 के दशक में टेक कंपनीज बहुत ही बढ़िया कर रही थी और उस समय जो भी स्टार्टअप इंटरनेट कंपनी जिसके पीछे .com लगा था, उस पर लोग भर भर कर पैसा लगा रहे थे। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था और इसकी वजह से टेक स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए। कई स्टॉक्स 1000% तक बढ़ गए और एक टेक बबल क्रिएट हो गया। और आखिरकार ये टेक बबल तब बस्ट हुआ जब मार्केट की पीक पे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि डेल ने बड़ी मात्रा में अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स में पैनिक सेलिंग आ गई और देखते ही देखते मार्च 2000 से लेकर अक्टूबर 2002 के बीच में नैस्डैक इंडेक्स लगभग 76% गिर गया। ये गिरावट इतनी ज़बरदस्त थी कि नैस्डैक को लगभग 15 साल लग गए उस पीक को वापस हासिल करने के लिए। और इसके 20 साल बाद आया एक और रिसेशन जिसे हम सब हाल ही में झेल चुके हैं, और वो था कोविड-19 रिसेशन। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये हिस्ट्री में अब तक का सबसे छोटा रिसेशन था जो फरवरी में शुरू हुआ और अप्रैल में ख़त्म हो गया। ये आप इस चार्ट से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर लेफ़्ट में S&P इंडेक्स है यूएस का और राइट में निफ्टी 50 का चार्ट है। यूँ तो दुनिया ने कई रिसेशन देखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 3 रिसेशन डिस्कस किए हैं क्योंकि इनका लिंक कहीं ना कहीं आने वाले रिसेशन से जुड़ा है। इस लिंक को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर रिसेशन आते क्यों हैं, क्या ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से रिसेशन आता है। इनमें से सबसे पहला कारण है ओवर हीटेड इकोनॉमी। ओवर हीटेड इकोनॉमी तब कहा जाता है जब इकोनॉमी की एग्रीगेटेड सप्लाई एग्रीगेटेड डिमांड को मीट नहीं कर पाती और इस सप्लाई और डिमांड की मिसमैच की वजह से इन्फ्लेशन आता है। सप्लाई और डिमांड के इस मिसमैच को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान ज़्यादातर देशों ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से फ्यूल की डिमांड ओवरऑल कम हो गई। इसके चलते प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन और सप्लाई कम कर दी। लॉकडाउन के ख़त्म होते ही फ्यूल की डिमांड एकदम से बढ़ गई, बट फ्यूल की सप्लाई उसको मैच नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए। और इस आग में घी डालने का काम किया रशिया यूक्रेन के वॉर ने, जिससे दुनिया भर में फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई क्योंकि दुनिया भर का 40% गेहूँ सिर्फ यूक्रेन से आता है और सनफ्लावर ऑयल का भी ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सो रशिया यूक्रेन युद्ध ने ना सिर्फ इन 2 देशों को अफेक्ट किया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक फूड क्राइसिस आ गया और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे। दूसरा बड़ा कारण है फाइनेंशियल बबल्स। फाइनेंशियल बबल या इकोनॉमिक बबल उस सिचुएशन को कहा जाता है जहाँ पर किसी भी चीज़ का दाम उसकी वास्तविक कीमत से कहीं अधिक होता है। अब ये बबल स्टॉक मार्केट में हो सकता है, एसेट, डेट या टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है। और जैसा कि किसी भी बबल के साथ होता है, ये बबल भी बर्स्ट करते हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इसके 2 सबसे बड़े एग्जांपल है .com बबल, जिसकी वजह से सन 2000 का रिसेशन आया, और उसके बाद हाउसिंग मार्केट बबल, जिसकी वजह से सन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। और एक बबल जो हाल ही में फटा है, जो आप सब जानते हैं, वो है बिटकॉइन का,
जहां पर उसमें 70% तक की गिरावट आई है। $70,000 में ट्रेड करने वाला बिटकॉइन अब $19,000 में ट्रेड कर रहा है और इसमें रिटेलर को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा और आखिरी बड़ा कारण है ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ब्लैक स्वैन इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो अकस्मात ही आ जाते हैं, जिनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और जिनके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर और कोविड-19 पेंडेमिक इसी का एक उदाहरण है। रिसेशन के इन तीनों कारणों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है इन्फ्लेशन, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन या क्रेडिट महंगा हो जाता है और ये लोगों को कम पैसा खर्चने पर मजबूर करता है। इसकी वजह से इकॉनमी में ओवरऑल डिमांड की कमी आ जाती है। डिमांड की कमी आने पर या उसका प्राइस या प्रोडक्शन कम की जाती है। महंगे लोन और कम प्रोडक्शन की वजह से कई बिज़नेस अफेक्ट होते हैं। बिज़नेस बचाने के लिए या तो एम्प्लॉई कम किए जाते हैं या उनकी सैलरी कम की जाती है और यही आगे चलकर ज़्यादा बेरोज़गारी और कम डिस्पोजेबल इनकम का कारण बनते हैं और इससे डिमांड में और कमी आती है और एक ऐसा दुष्चक्र या विशेष साइकिल चलता है जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट आती है और इसी को हम इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। और ये खतरा इस वक्त जिन देशों पर मंडरा रहा है वो है यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और यूरोजोन में आने वाले कुछ देश। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि छोटी और हल्की रिसेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया है, बट यही रिसेशन अगर बड़ी हो और लंबी चले तो इसके काफ़ी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है और कई बार स्टॉक मार्केट्स 20 से 30% तक करेक्ट हो जाती हैं और अगर लोग अच्छे से तैयार ना हो रिसेशन के लिए तो कई बार उनका पोर्टफोलियो आधे से भी कम रह जाता है और लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। किसी भी मेहमान की तरह रिसेशन भी आने से पहले एक दस्तक देता है और ये दस्तक आपको इन 2 वार्निंग साइंस में सुनाई देगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, दोनों के लिए ये वार्निंग साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वार्निंग साइन है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों में 10% की कमी और दूसरा बड़ा साइन है इक्विटी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर शिफ्टिंग ऑफ फंड्स। इन वार्निंग साइंस की जानकारी के अभाव में ज़्यादातर लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। कुछ एक एक्सपीरियंस्ड लोग अपने पैसा बचा लेते हैं और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस रिसेशन के अंदर भर के पैसा बनाते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी में आएंगे ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी, टेम्परामेंट और माइंडसेट पर। टेम्परामेंट और माइंडसेट अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट हाँ कैसे तैयारी कर सकते हैं रिसेशन की उसे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तैयारी में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुनिया में रिसेशन की कितनी पॉसिबिलिटी है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस समय दुनिया के ज़्यादातर देशों में इन्फ्लेशन अपने चरम पर है। दुनिया के ग्लोबल डेट में इजाफा हुआ है। जो ग्लोबल डेट सन 2000 में $83 ट्रिलियन का था वो सन 2022 में बढ़कर $300 ट्रिलियन का हो गया, जो कि दुनिया की जीडीपी का लगभग 355% है। और बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिए हैं और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि अब ये एक विशेष साइकिल चल पड़ी है जिससे ग्लोबल रिसेशन आने के आसार बहुत बढ़ गए हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रिसेशन आने की उम्मीद काफ़ी कम है। हाल ही में पब्लिश इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर रिसेशन के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये चांसेस काफ़ी हाई हैं। और यूएस में तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने तो रिसेशन डिक्लेयर भी कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि रिसेशन की हिस्ट्री के अंदर ही आने वाले रिसेशन के राज छिपे हैं। इस पिक्चर की लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है वो सन 2000 में .com बबल का चार्ट है यूएस मार्केट्स का, और राइट साइड पे जो चार्ट है वो प्रेजेंट चार्ट है 2022 का। और आप देख सकते हैं कि दोनों चार्ट लगभग एक मिरर इमेज हैं और दोनों में अभी तक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर 2022 के चार्ट ने सन 2000 का चार्ट इसी तरह फॉलो किया तो अभी और बड़ी गिरावट बाकी है। और दूसरा बड़ा राज जो छुपा है वो ये है कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, तब 2 बैक टू बैक रिसेशन आए थे और यहाँ पर भी 2020 के बाद अब ये दूसरे रिसेशन का चांस बन रहा है। पर दुनिया भर में आए इस रिसेशन का कुछ असर भारत पर ज़रूर पड़ेगा, जैसे कि उसके एक्सपोर्ट्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रुपए का डॉलर के मुकाबले परसेंटेज वाइज में कम गिरना, जहां बाकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले कहीं ज़्यादा गिरी हैं। अगर मार्केट्स की भी बात करें तो जो मार्केट टॉप से करेक्शन आई थी दुनिया भर के इंडाइसिस में, उसमें इंडिया की करेक्शन सबसे कम थी। और अगर फ्यूल प्राइसेस की भी बात करें तो इंडिया ने बाकी देशों के मुकाबले इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा। सो ऑल इन ऑल इंडिया में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे बने हुए हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम अपने वीडियो के आखिरी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिसेशन।
रिसेशन की प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि 1966 से लेके अब तक जितनी बार भी बियर मार्केट आई है उसका ड्यूरेशन बुल मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम रहा है। बियर मार्केट का ड्यूरेशन सिर्फ 445 दिन का है, जबकि बुल मार्केट का ड्यूरेशन लगभग 2070 दिन का है। और हाल ही में कोविड-19 के मार्केट क्रैश के दौरान बियर मार्केट का ड्यूरेशन था लगभग 40 दिन। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस तरह के रिसेशन के दौरान अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, ना कि सारा पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं। सो आपको भी ऐसा मौका आने पर सही समय पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि मार्केट के अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे ना सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर सकते हैं बल्कि उस पर रेंट भी कमा सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात यह है कि अगर मार्केट आपको पेन दे रहा है तो मार्केट के पास ही उसका इलाज भी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर रिसेशन या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।